नमस्कार, मैं नित्यानंद शुक्ला, आपकी बात आपके साथ में स्वागत है। आज हम बात करेंगे झारखंड के नियोजन नीति और 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता के लेकर। दूसरी बात करेंगे, आज पार्लियामेंट अडानी के मुद्दे पर नहीं चल सका। सबसे पहले हम बात करते हैं अडानी की। गौतम अडानी, जिनका लगभग 7 लाख करोड़ का फॉल हुआ है पिछले एक सप्ताह में। 17 लाख करोड़ से अडानी 10 लाख करोड़ पर आ गए हैं और विश्व में जिनका 8वां पोजीशन था विश्व के रिचेस्ट पर्सन में, वो 16वें नंबर पर आ गए हैं। ये सब हुआ है हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद। जी हाँ, और आज पार्लियामेंट में पूरी विपक्षी पार्टियों ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और जेपीसी की मांग की है। अडानी का सेबी के द्वारा भी जांच किया जा रहा है। अडानी पर है कि इन्होंने अपने फॉरेन देशों में, फॉरेन कंट्रीज में अपनी कंपनी खोलकर अपनी ही कंपनी में शेयर कर दे और इनका जो शेयर है वो मैनिपुलेटेड था, मतलब बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया था जितना एक्चुअल नहीं था। आज इन्होंने 20,000 करोड़ के एक आरएफए को कैंसिल कर दिया है, जबकि वो पूरा ओवर सब्सक्राइब्ड था। क्या अडानी पर जो राजनीति हो रही है वो सही है? जांच तो बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी फिनेंशियल इरेगुलरिटीज होती है तो उसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और उसमें जो कमियां हैं उस पर करेक्टिव मेजर्स लिया जाना चाहिए। लेकिन विपक्ष जो एक तरफा हमला कर रहा है, क्या मोदी के खिलाफ में मोदी और बीजेपी के खिलाफ में विपक्ष को अडानी के बहाने एक ब्रह्मास्त्र मिला है, जिसका विपक्ष चाहती है कि इस्तेमाल कर कर मोदी को इस पर घेरा जाए। क्योंकि मोदी को 2019 के चुनाव में राहुल गांधी ने रफेल पर घेरा था, लेकिन वो फेल हो गया था। और अडानी, जब से मोदी आए हैं, अडानी कहीं ना कहीं इनके निशाने पर हैं और ये विपक्ष को मौका मिला है और कहीं ना कहीं इसमें आम जनमानस भी प्रभावित होता है, इसलिए आम लोग भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वेस्ट किए हैं। तो देखना इसमें दिलचस्प होगा कि विपक्ष इस पर, मोदी सरकार पर कितना दबाव बनाती है और इसको कितना अपने पक्ष में ला पाती है। दूसरा बात करते हैं हम झारखंड में। राज्यपाल ने, आपको याद होगा कि 29 जनवरी को 1932 आधारित खतियान आधारित स्थानीय नीति को वापस कर दिया था। कहा था कि ये विधि सम्मत नहीं है, इसको रिवाइज करें और फिर से इस पर विचार कर आप प्रारूप कोई बनाएं। दूसरा, 16 दिसंबर को हाईकोर्ट ने नियोजन नीति रद्द कर दिया था। कल ही जयराम महतो, जो एक स्टूडेंट लीडर हैं, हजारीबाग में उन्होंने एक आक्रोश निकाली थी कि झारखंड में जो पिछले 6-7 साल से नियुक्तियां लटकी पड़ी हैं, कहीं ना कहीं नियुक्तियां का प्रोसेस को एक्सपेडाइट किया जाए। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो हों, आलमगीर आलम हो या अन्य मंत्री हो, उनका कहना है कि जल्द नियोजन नीति बनेगी। तो उनका ये कहना है कि बजट सत्र में नियोजन नीति आएगी, लेकिन ये नियोजन नीति फुल प्रूफ होगी क्या होगी, इस पर एक दौर की बैठक भी हो चुकी है। इस पर से कुछ भाषाओं को जो बाध्यता थी उसे हटाकर हिंदी और इंग्लिश को जोड़े जाने की भी बात हो रही है और कुछ अन्य 10+2 की भी जो बाध्यता थी उसे भी। हालांकि 10+2 जो झारखंड जिस बिहार से निकला है और जो झारखंड के लोग हैं उनका कहीं ना कहीं बाहरियों के नाम पर बिहारियों से विरोध है, उस बिहार में 10+2 की बाध्यता है, तो फिर ये झारखंड में क्यों नहीं लागू हो सकती है, ये लेकर यहाँ के पॉलिटिशियन भी आवाज़ उठाते हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी कहना है कि बिहार में इस तरह की पॉलिसी है कि वहाँ पर 90% स्टूडेंट्स जो हैं वो बिहार के ही सफल होते हैं।
अन्य राज्यों में भी यही है। तो ऐसी नीति तो होनी ही चाहिए कि जो जिस राज्य का है उसको उस राज्य के थर्ड फोर्थ ग्रेड में उनको कम से कम 90-95% तक उन्हें नौकरी मिले। लेकिन झारखंड में लीगल अड़चन में पड़ता है। यही चीज जब बिहार में है, वहां भी खतियान आधारित है स्थानीय नीति और 10+2 की बाध्यता है, तो वहां पर 81 से यही कानून चल रहा है। लगभग 40 साल हो गए, 40 नहीं 42 साल हो गए। तो झारखंड में इस तरह की पॉलिसी क्यों नहीं टिक पा रही है लीगल स्क्रूटनी में, ये सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। तो क्या इसमें कुछ ऐसे लूप होल्स रह जाते हैं जिन पर वर्कआउट करने की जरूरत है। दूसरा, ये 9 फरवरी को झारखंड सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है और इस कैबिनेट की मीटिंग में उम्मीद किया जा रहा है कि नियोजन नीति को लेकर कुछ आएगा। और चूंकि झारखंड का जो विधानसभा का सत्र है वो भी उम्मीद किया जा रहा है कि आखिरी सप्ताह फरवरी में शुरू होगा और बजट में, चूंकि सबकी निगाहें इस बार झारखंड का बजट सेशन होना है, बजट पर नहीं होकर नियोजन नीति पर है। और उम्मीद किया जा रहा है कि इसमें 1932 आधारित खतियान आधारित स्थानीय नीति पर को भी लेकर कुछ निर्णय होंगे। क्योंकि पक्ष का कहना है कि हम दोबारा भेजेंगे और यह राज्यपाल पर बाध्यता होगी कि उन्हें मानना होगा। आप देखते रहिए रिपोर्टर पोस्ट। बस फिर हम कल मिलेंगे कुछ और मुद्दों के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।